गुड इवनिंग बच्चों, कैसे? आई एम श्योर आप बेहतरीन हैं। एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। अब एग्जाम जब नजदीक आता है ना, तो डर साथ साथ आता जाता है। डर भी आता है, एग्जाम भी आता है, डर भी आता है, एग्जाम आता है। और हम क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, और हम ना डरने लगते हैं कि यार हमसे इस बार तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बंदा था, उनका इंटरव्यू भी है, राहुल करके। ही इज इन फाइनल्स राइट नाउ, और वो फाइनल में ही विल क्रैक फाइनल्स, ठीक है। उसका इंटरव्यू अगर आप देखें तो बच्चों, उसका एग्जाम के 2 दिन पहले, कंपनी लॉ के पेपर के 2 दिन पहले, या जो फर्स्ट पेपर था उसके 2 दिन पहले मुझे मैसेज आता है कि सर मैं सुसाइड कर लूंगा, सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सर मैं पागल हो रहा हूँ, सर मैंने इतना पढ़ा है। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, सर मेरी फैमिली में भी दुनिया भर की प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, एंड सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अप, मैं एग्जाम नहीं दूंगा सर, और मैं कुछ तो उल्टा सीधा कर लूंगा। आपको पता है मैंने उसको एक ही चीज बोली, आई जस्ट सेड हिम वन थिंग, और मैं इस चीज का प्रयोग बार बार कर चुका हूं। मैं एक चीज आपको भी बोलूंगा, जिस दिन तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता बच्चों, टिल द डे द रिजल्ट इज अनाउंस्ड, आप पास है। अगर मुझे सोचना ही है, इफ आई वर सपोज टू थिंक कि यार मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो भाई मैं यही सोच सकता हूं ना। अगर आपको ये सोचना है कि आपको सीएस बनना है, सीएस नहीं बनना है, तो व्हाट इज बेटर, क्या सोचोगे? अगर आपको ये सोचना है कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी या नहीं होगी, या मैं जिंदगी भर लुक्खा मरूंगा, तो आप सोचोगे क्या? सालों, कम से कम सोच में तो पॉजिटिविटी ले आओ। सर मैं पढ़ तो रहा हूं पर मुझे याद नहीं हो रहा है, पता नहीं चीजें दिमाग में नहीं आ रही है। कम से कम सोचना है तो ये तो सोच ले कि चीजें दिमाग में जा रही हैं, और क्यों तुम रिकॉल करने की कोशिश करो। दिस इज नॉट द टाइम टू रिकॉल द थिंग्स, जस्ट रीड चीजें। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं बच्चों, कीप ऑन रीडिंग द थिंग्स। पुलक बंसल हमारे एक स्टूडेंट थे, हु स्कोर्ड 85 इन कंपनी लॉ एंड गॉट AIR 3। उनसे हमने पूछा कि भाई तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है, मतलब तुम कैसे इतना अच्छा स्कोर किए? ही जस्ट सेड वन थिंग, सर मैंने कभी भी रिकॉल नहीं किया। इंटरव्यूज देयर ऑन यूट्यूब आप देख सकते हैं, मैंने कभी भी रिकॉल करने की कोशिश नहीं की सर, आई जस्ट केप्ट रीडिंग, और 4 रीडिंग मैंने कंप्लीट की। सो बच्चों प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से गुजारिश करूंगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पढ़ते रहिए, नेगेटिविटी में मत जाइए, और दिन में 2 से 3 बार अपनी जगह पे खड़े होके उछलिए कि यार यस दिस टाइम आई हैव क्रैक्ड, मैं पास हो गया हूं, पप्पू पास हो गया, पप्पू कैन डांस वाला। खुश रहिए बच्चों, चीज़ों को ना आप खुश होके करते हैं ना बच्चों, तनाव से दूर रह के आप कोई भी चीज़ करते हैं ना बच्चों, वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है बच्चों। खुशी के साथ पढ़ाइए बच्चों। कभी मैं भी पढ़ाता हूँ, और कभी कोई ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें मैं भी परेशान हो जाता हूँ, यार मैं बोलता हूँ ये क्या है, ये तो मैं इंटरप्रेट कर ही नहीं रहा हूँ, और जहाँ पे मैं टेंशन में आया बच्चों, वो कंसेप्ट मैं ढंग से सिखा ही नहीं पाता। एक ही चीज़ है बच्चों, मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, मैं पूरे दिल से बोलूँगा, बी हैप्पी, और अनदेखे में विश्वास करना सीखिए बच्चों। इफ यू वर, आप अनदेखे में विश्वास तो कर रहे हैं, बट आप नेगेटिविटी के साइड विश्वास करेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी लाइफ खराब है, मेरे घर पे झगड़े हो रहे हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने फेलियर के एक्सक्यूजेस भी रेडी कर दिए। मैं पापा को बोल दूंगा कि पापा मैं ना पापा मैं हार गया हूँ, पापा मैं हार गया हूँ। क्यों हार गया हूँ? पापा मेरी ना क्लासेस बराबर अच्छे से नहीं हुई। पापा याद है आप ना 8 दिन बीमार पड़ गए थे, आप जब बीमार पड़ गए थे मैं तो आपका केयर कर रहा था, मेरी 8 दिन की क्लासेस नहीं की मैंने, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, कोई बंदा ब्रेकअप में बैठा हुआ है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे तेरा ब्रेकअप हो गया, सामने वाली बंदी का भी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वो बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रही है, तू यहाँ पे अपनी नसें काट रहा है, पता नहीं क्या क्या नसें हिला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है तू, बट वो बंदी पढ़ाई कर रही है, वो अपना करियर सेट कर रही है। सो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बंधुओं, दादा ओ बाबू मोशाय, मेरे प्यारे बच्चों, बस एक ही गुजारिश है, इस समय व्यर्थ मत कीजिए, समय व्यर्थ बिल्कुल भी मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। हौले हौले हो जाएगा पास, बलिए हौले हौले हो जाएगा पास, तू क्यों होता है उदास मेरे दोस्त, हौले हौले हो जाएगा पास। एवरी डे काउंट्स। रोज तुम 2% 3%, बच्चों मैं पिछले 5 साल से जिम कर रहा हूं, और अगर आप मुझसे पूछोगे दुष्यंत सर आप कल जिम जाओगे तो क्या होगा, मैं बोलूंगा 0.0001% में मेरा बॉडी इंप्रूव होगा। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि एवरी डे व्हेन यू स्टडी आप 1% रिजल्ट, पास होने वाले रिजल्ट के करीब जा रहे हैं बच्चों। तो मत हो उदास, क्यों होता है तू उदास, क्यों होता है तू हताश, तुझमें है कुछ खास,
उस खास की तू कर पहचान, उस खास की तू कर पहचान, मत हो अपनी सक्सेस से अनजान। सफलता एक दिन जरूर तेरे पास आएगी मेरी जान, सफलता तेरे पास जरूर एक दिन आएगी मेरी जान। तो बच्चों बस इसी हौसले के साथ, इसी जोश के साथ मैं चाहता हूं पढ़ाई कीजिए, अनदेखे में विश्वास कीजिए कि आप पास होने वाले हैं। मत डिसाइड कीजिए, और तुमको साला टाइम कहां से आता है, इतना सारा टाइम कहां से आता है तुम्हारे पास कि तुम अभी नेगेटिविटी में जा रहे हो। अरे जितना टाइम तुम नेगेटिविटी में जा रहे हो उतने टाइम में पढ़ाई कर लो यार, पास हो जाओगे। और टेंशन क्यों लेने का, टेंशन आता है तो दुष्यंत सर को मैसेज करने का, मेरा नंबर तो दुनिया भर के पास है, गूगल भी बता देता है मेरा नंबर क्या है। खुश रह मेरी जान, खुश रह, खुश रह, खुश रह। टेंशन कशाला घेते तू, खुश रह बच्चों, खुश रहो। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और तुम्हारा एग्जाम के टाइम पे क्या हालत है, स्थिति क्या है, दिल ये बेचैन है, टक तिना तिना टक तिना तिना, एग्जाम पे नैन है। जो भी तुम्हारी स्थिति है कमेंट करके, ओ दादा कमेंट करके हमको बताओ कि तुम्हारा स्थिति क्या है, हम तुमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा। जय श्री राम बच्चों।